नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कल्याण का 2022 का जो कृपानुभूति अंक है, जिसमें प्रभु की भगवान की कृपाएं कैसे अपने भक्तों के ऊपर हुई है। ये जो भक्तों ने स्वयं अपने जीवन में जो घटित प्रभु की कृपानुभूति की सत्य कहानियाँ जो कृपानुभूति अंक में छपी हुई हैं, वैसे के वैसे मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, जिससे ये तो भगवान की लीलाएं ही हैं, कलिकाल में लीलाएं हैं। जैसे पुराणों में लीलाएं भगवान ने की है जो लिखित है, वैसे ही ये भी लीलाएं ही हैं कलिकाल में, जिनको आपको ज़रूर पढ़ना है, दूसरों को भी सुनाना है, जिससे आपको पुण्यफल की प्राप्ति होती है और अपनी भी आध्यात्मिक उन्नति होती जाती है। तो इसके तहत आज मैं आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा कैसे श्री अवधेश जी तिवारी जी के जीवन में घटित हुई है, वो मैं आपको वैसे की वैसे पढ़ के सुनाऊंगा। तो उससे पहले मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ कि अगर आपको ये मेरी चैनल और कहानियाँ पसंद आए तो इनको ज़रूर शेयर और लाइक कीजिए और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जाते वक्त कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने इष्ट देवता का या किसी भी भगवान का नाम लिख के जाइए, क्योंकि इससे पढ़ने वालों को तो पुण्यफल मिलता ही है, आपको लिखने से भी इसका पुण्यफल मिलता जाता है। जैसे जैसे लोग पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपको भी पुण्यफल मिलता जाता है। तो कहानी शुरू करती है। कहानी भेजी है श्री अवधेश जी तिवारी जी ने। कहानी का शीर्षक है प्रभु की कृपा। सन 1995-97 की बात है। आकाशवाणी में सेवारत रहने के कारण केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधा का लाभ उठाते हुए मैंने LTC यात्रा पर जाने का निश्चय किया। भोपाल से काठमांडू जाने वाली एक टूरिस्ट बस में मुझे रिजर्वेशन भी मिल गया। मेरे माता पिता, पत्नी और 2 छोटे बच्चे शुभम और प्रियम साथ में थे। मई जून की भीषण गर्मी थी। छिंदवाड़ से रायपुर तक तो सब ठीक ठीक रहा, किंतु रायपुर से उड़ीसा के लिए प्रस्थान करते समय मेरे 4 वर्षीय पुत्र प्रियम को बुखार सा महसूस हुआ। संबलपुर पहुंचते पहुंचते बुखार तेज हो गया। मेरे पिताजी ने पास रखी दवाइयों से उसका उपचार आरंभ किया, किंतु 2-3 दिनों तक उपचार करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ। इसी बीच घूमते घूमते हम कलकत्ता और वहां से सिलीगुड़ी पहुंच गए थे। सिलीगुड़ी से काठमांडू के लिए प्रस्थान करते समय प्रियम के शरीर में दाने दाने से उभर आए। मैंने काठमांडू से गोरखपुर पहुंचकर उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा ये चिकन पॉक्स है और पूरा कोर्स होने के बाद ही पीछा छोड़ेगा। अब प्रियम बहुत परेशान करने लगा था, कमजोर भी बहुत हो गया था। मेरी पत्नी और माँ उसकी बहुत चिंता करने लगी। घूमने का उत्साह कम हो गया। इस तरह बीमार प्रियम को लेकर हमारी बस बनारस में एक दिन रुककर चित्रकूट पहुंची। चित्रकूट में उसकी हालत काफ़ी खराब थी। न वह पैदल चल पा रहा था, न फुंसियों में दर्द के भय से गोद में आ रहा था। मैंने मंदाकिनी नदी के किनारे बने मंदिर में उसे घुमाने की कोशिश की, किंतु वह लगातार रोता रहा। बड़ी मुश्किल से एक एक सीढ़ी चढ़ रहा था। जैसे तैसे एक मंदिर के अंदर हम पहुंचे तो वहां वनवासी वेश में भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी की प्रतिमाएं देखकर मेरा हृदय भर उठा। मैंने कहा, प्रभु, छोटे से बच्चे की यह कैसी परीक्षा है। और कुछ देर तक मेरे आंसू लगातार बहते रहे। मैं प्रभु के सामने आर्तभाव से खड़ा रहा। इसी बीच उस मंदिर में जप कर रहे एक साधु बाबा ने हमें चरणामृत दिया और हम मंदिर से वापस लौटे। मंदिर से लौटते ही आश्चर्य से मैंने देखा कि प्रियम ने रोना बंद कर दिया है और लगभग सामान्य जैसी गति से मंदिर की सीढ़ियां उतर रहा है। उसकी पीड़ा जैसे बहुत कम हो गई थी। थोड़ी देर में वह आसपास के दृश्यों को जिज्ञासु भाव से देखने लगा और चित्रकूट के बंदरों को देखकर खुश भी होने लगा। उसके बाद तो हमारे छिंदवाड़ा वापस आने तक प्रियम ने
हमें परेशान नहीं किया। यहाँ तक कि मौहर में माँ शारदा देवी के मंदिर की सीढ़ियाँ भी उसने उत्साह से चढ़ी। हालांकि छिंदवाड़ा आने के बाद भी उसे पूर्णतया ठीक होने में लगभग 1 माह लग गया, किंतु चित्रकूट के उस मंदिर में दर्शन के बाद क्षण भर में अचानक उसमें जो परिवर्तन मैंने देखा था उसे याद कर आज भी मेरा मन प्रभु के प्रति कृतज्ञता से भर उठता है। चित्रकूट के उस मंदिर में विराजमान प्रभु की वे मूर्तियां आज भी मेरे आंखों के सामने नाचती रहती हैं। कहानी यहाँ तक खत्म होती है। कैसे ये श्री अवधेश जी तिवारी जी ने भेजी है, कैसे उनके बच्चे की जो हालत बिगड़ गई थी प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन से कैसे उनको आराम मिला और उनकी यात्रा सफल हो गई। ऐसी जो ये कहानियां रहती है ये भगवान की लीलाएं रहती है अपने भक्त के जीवन में, तो इनको जरूर सुनना चाहिए और दूसरों को भी सुनाना चाहिए। आगे के वीडियो में मैं और एक ऐसी ही रोचक सत्य घटना पर कहानी लेके आऊंगा। आप मेरे चैनल पे बने रहिए। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।